हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं अज़दा कुछ ग्रॉसरी करने के लिए और उसके बाद कहीं खाना खाने भी जाएंगे। तो कीप वॉचिंग द वीडियो। ये है मिराल ट्रॉली में बैठी, क्योंकि इसको जब कहीं बाहर लेके जाएं तो इसकी स्ट्रॉलर लेके जाते हैं तो ये रोती है कि मुझे इसमें नहीं बैठना। दैट्स वाई हमने डिसाइड किया कि इसको आज ट्रॉली में बिठाते हैं और लेट्स सी व्हाट हैपन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जगह पे, क्योंकि हमारा अवन सही से वर्क नहीं कर रहा, कभी इशू कर देता है। दैट्स वाई हमें चेंज करना था। तो अब हम लोग सबसे पहले वहीं जाएंगे और कुछ अवन वगैरह देखेंगे और उसके अलावा हम लोग एयर फ्रायर देखेंगे। हियर कम्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। ओवन मैंने ऑनलाइन एक पसंद किया था जो कि यहाँ पे फ़िलहाल अवेलेबल नहीं था, आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। इसीलिए ओवन के लिए हमें दोबारा आना पड़ेगा इधर या किसी और स्टोर में जाना पड़ेगा। एयर फ्रायर में भी काफ़ी डिफरेंट ऑप्शंस थे, बट वो नहीं था जो मैंने चूज़ किए थे ऑनलाइन, बिकॉज़ वो ऑफ़र पे थे और ऑफ़र फिर लग जाएगी और रीस्टॉक हो जाएंगे। आई विल बाय दैट अगेन। एंड नाउ कम्स मिराल के डायपर लेने थे, यहाँ पे हम वो देख रहे थे और वो लिए हमने। और ये कुछ बच्चों के स्नैक्स हैं। उसके बाद हम लोगों को मिराल के लिए वाटर बॉटल लेनी थी, क्योंकि उसकी पहली बॉटल्स जो हैं वो उसको पसंद नहीं है और वो पानी नहीं पीती। सो दैट्स वाई मुझे कुछ न्यू लेनी थी ताकि वो शायद अट्रैक्ट होके पानी पीने लग जाए उनमें। और इधर तलाल मुझे पूछ रहे थे कि घर के लिए दूध लेना है तो वो भी ले लें। तो ऑब्वियसली मिराल के साथ हमें डेली ग्रॉसरी करनी पड़ती है, दूध और ये चीज़ें चाहिए होती हैं। और यहाँ पे हम मिराल के लिए फ्लेवर्ड योगर्ट देख रहे थे, क्योंकि वो खुश होकर खा लेती है। अदरवाइज़ वो खाने के मामले में शी इज़ वेरी बैड। लेकिन बहुत ज़्यादा वैरायटी थी फ्लेवर्ड योगर्ट्स में। हमने कुछ डिफरेंट लिए थे ताकि जो ट्राई करेंगे उसको जो अच्छा लगेगा। ऑलरेडी तो वो जो खाती है वो तो लिए थे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, बाकी हम कुछ न्यू भी हमने ट्राई किए थे। और यहाँ पे घर की कुछ क्लीनिंग की एक्सेसरीज़ लेनी थी और वो हमने ली। और आर यू सीइंग दैट मिराल इज़ आउट ऑफ दैट ट्रॉली नाउ, क्योंकि अब वो इससे फेडअप हो गई थी और उसको नीचे उतरना था और अब वो इसके बाद इसमें बैठेगी नहीं। मैं इसीलिए उसको ट्रॉली में बिठाती हूँ, बिकॉज वो चीज़ें उठा के फिर ट्रॉली के अंदर डालती है, ऐसा करती है। तो फिर हमें बार बार निकालनी पड़ती है और एट द एंड कुछ ना कुछ उसकी तरफ से आ जाता है जब हम बिल करते हैं। ये मिराल की फेवरेट चिप्स है जो कि तलाल ने उठाई है और अब उसको दे रहे हैं ट्रॉली में रख लो। ऐसा करना चाहिए, बच्चों को थोड़ा थोड़ा सिखाना चाहिए। बट मिराल शरारती बहुत है, इसीलिए मैं कम अवॉइड करती हूँ इस चीज़ों को।
हम कुछ फ्रोज़न वेजिटेबल्स देख रहे थे, जो लेने वाली थी वो ले रहे थे, और नाउ बिल करवा रहे हैं एज़ यूजुअल। कुछ चीज़ें अंदर वीडियो स्किप होंगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा हाल को पकड़ने में टाइम निकल जाता है एंड देन आई कैन नॉट शूट होल द थिंग, और ऐसे वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, दैट्स व्हाई शॉर्ट क्लिप्स हैं। होप आपको अच्छे लगेंगे। लेने बंदा एक दो चीज़ें जाता है, लेकिन ले काफ़ी कुछ लेता है, याद आ जाता है ये भी रहता है, ये भी रहता है, ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेता है, दैट्स हाउ इट इज़। Now the bill is done and that's it. यहाँ मेरा हाल काफ़ी ज़्यादा रो रही थी क्योंकि वो उसको मैंने दोबारा ट्रॉली में बिठा दिया था। And now we are going towards the car park. एंड नाउ हम नेक्स्ट नेविगेशन लगा रहे थे कि हमने खाना खाने कहाँ जाना है। जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनको पता होगा कि अज़्ज़ा में ऑलमोस्ट हर तरह की वैरायटी मिल जाती है, कपड़े भी और बच्चों के भी बड़ों के भी सबके, और भी सब चीज़ें ग्रॉसरी की और वो सभी अवेलेबल होती हैं, तो इसीलिए मुझे ऐसा तो बहुत अच्छा लगता है ना। बट बाकी टेस्को वगैरह पे भी अच्छी ऑफ़र्स भी अच्छी होती हैं और वैरायटी भी बहुत होती है, बट अज़्ज़ा में काफ़ी कुछ जैसे कि मिराल के डाइपर्स हैं और उसके खाने वाली चीज़ें हैं, वो मुझे यहाँ पे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पे मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ आना। एंड दे ऑल्सो हैव 10% कैशबैक रिवॉर्ड, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, आपके अकाउंट में कैशबैक आता है। दिस इंफॉर्मेशन इज़ फॉर पीपल हु लिव हियर। And they have very easy application from where you can know this all. और ये है अज़्ज़ा का फ्रंट वाला एरिया जहाँ से फ्रंट एंट्रेंस है। हम लोग बैक साइड से इसलिए जाते हैं क्योंकि गाड़ी वहाँ पार्क करनी ही होती है इसीलिए, वरना ये फ्रंट एंट्रेंस है। जब मैं बस पे कभी आऊँ तो यहाँ से जाते हैं। जब तक हम लोग अपने रेस्टोरेंट की तरफ पहुंचते हैं, इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम, तब तक के लिए आप लोग सब सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। इट वोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, जस्ट गो एंड डू इट। और अब हम जा रहे हैं हेज़ की तरफ क्योंकि वो रेस्टोरेंट हेज़ में है। That is not so expensive, but that has a lot of items, like a very huge variety, and the food is yum. ये है इसका रेलवे स्टेशन। जब मैं फर्स्ट मंथ इधर आई थी तो तब मैं हेज़ में रही थी, इसलिए आई नो अ लॉट अबाउट हेज़ नाउ। ये रात का टाइम है इसलिए इतना रश नहीं है और ऐसा लग रहा है कि इट इज़ नॉट लाइक वेरी गुड प्लेस, बट अगर दिन में आप यहाँ आओगे तो इट इज़ फुल ऑफ पंजाबी पीपल, पाकिस्तानी एंड इंडियन पीपल। लाइक चलने की जगह नहीं होती साइड स्ट्रीट रोड पे ना। एंड बस स्टॉप दिन के टाइम में ऐसा होता है कि आप बस लोगे अगर तो दैट विल टेक लाइक हाफ एन आवर टू 1 आवर
एंड यू हैव टू वेट फॉर द बस बिकॉज क्यूज लगी होती हैं लोगों की. ऑलमोस्ट 5 to 6 o'clock ये मोस्ट ऑफ द शॉप्स जो हैं वो क्लोज हो जाती हैं. सिर्फ वो खाने पीने वाली खुली होती हैं या कुछ ग्रॉसरी स्टोर होंगे जो खुले होंगे, वरना मोस्ट ऑफ देम दे क्लोज एट 5 to 6. And now we have almost reached our destination. And there is a huge problem of parking here. आपको पार्किंग ढूंढनी पड़ती है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है. रात टाइम तो फिर भी ईजी है, दिन टाइम तो इट्स लाइक पेड पार्किंग ओनली. एंड हियर कम्स द हॉट एंड स्पाइस. इस टाइम यहाँ पे भी इतना रश नहीं होगा, वैसे होता है और हो भी गया था जब हम आए हैं, तो उसके बाद थोड़ा रश हो गया था कुछ देर बाद. ये हमने जो ऑर्डर किया था ग्रिल्ड चिकन, ये वो है. दिस इज़ वेरी टेस्टी. ये अनकुक्ड ग्रिल्ड चिकन है. होल चिकन किया था ना हमने, तो वो कट करके इस तरह कर देते हैं ग्रिल. और ये मैं दिखा रही थी काफ़ी ज़्यादा जो वैरायटी है वो क्या क्या है. Look, there are a lot of options for vegetarian people and non-vegetarian. और ये sweet dishes. और इस साइड पे चना चाट और गोलगप्पे वगैरह. लाइक उनके पास बहुत वैरायटी है. और ये अंकल रोटियां बना रहे हैं, उनकी भी मैंने बिना पूछे वीडियो बना ली. एंड ये फूड जब आया तो याद ही नहीं रहा था मुझे वीडियो लेने का, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी ले लेती हूँ. बहुत ही मज़े का है. एंड अब हम जा रहे हैं अपने घर. मैनी पीपल वर आस्किंग मी कि मैं व्लॉग अपलोड क्यों नहीं कर रही, मेरी फैमिली में से स्पेशली. तो रीज़न वॉज माई डिज़र्टेशन, जिसकी मैं असाइनमेंट्स बना रही हूँ, तो इसीलिए वो उसी वजह से मैं बिज़ी थी और अपलोड नहीं कर सकती, बल्कि व्लॉग ही नहीं बना पाई. तो दैट वाज द मेन रीज़न. और इनफैक्ट मेरी सर के साथ, अपने जो सुपरवाइज़र है मेरे, उनके साथ मीटिंग है, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी कुछ प्रिपेयर करना था, जो कि अब मैं कर चुकी हूँ प्रिपेयर. दैट्स व्हाई मैंने व्लॉग किया. एक्चुअली प्रॉब्लम है इसके, यहाँ पे आपको अपने सुपरवाइज़र को साथ साथ मतलब बताना पड़ता है कि आपने कितना काम कर लिया. इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान कि आपने कर लिया तो कर लिया और सबमिट ही करना है फाइनल डेट पे. नो, यू हैव टू शो योर सुपरवाइज़र अलोंग एंड वो प्रूव करेंगे आपका काम, तो ही आप आगे सबमिट कराओगे. मेरी फर्स्ट और सेकंड असाइनमेंट इस फाइनल प्रोजेक्ट की हो चुकी है. और अभी जो फाइनल प्रोजेक्ट का लास्ट पार्ट है ना, उसमें ये होता है कि इसमें भी थ्री पार्ट्स ऑलमोस्ट हैं. एक है कि आपने असाइनमेंट जो बनानी है वो, सेकंड वाइवा है, एंड थर्ड जो वो आपने प्रेजेंट करना है प्रॉपर अपना पूरा प्रपोजल. एंड देन वो अप्रूव करेंगे तो आपका काम बनेगा. सो आई नीड योर प्रेयर्स एज वेल फॉर दैट. लाइक दिसंबर में ऑलमोस्ट मैं फ्री हो जाऊँगी इन सब चीज़ों से, एंड देन लाइफ सुकून से गुजरेगी. फॉर नाउ इट्स वेरी हेक्टिक बिकॉज आपको असाइनमेंट वगैरह का बहुत बर्डन होता है. कॉलेज तो हम लोग नहीं जा रहे, हमें अब उन्होंने कहा है कि बस ऑनलाइन क्लास ही होगी. वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, बस जब सुपरवाइज़र हमें ईमेल करते हैं तो तभी वो हमें अटेंड करनी होती है. अदरवाइज़ वी डोंट हैव टू गो टू कॉलेज एंड डू लाइक अटेंडेंस एंड एवरीथिंग नाउ. यहाँ पे मैंने कैमरा स्टैंड पे लगाया.
that's why it's moving a lot. And more about the studies related thing, it is like मेरे बाकी सब सब्जेक्ट्स में अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं, सभी में पास हो गई हूँ, थैंक गॉड. यही आखिरी है और नाउ आई नीड प्रेयर्स फॉर दिस वन. एंड वंस ये कंप्लीट हो गया तो डिग्री कंप्लीट हो जाएगी. फिर आई विल अप्लाई फॉर द PSW इंशाल्लाह. इस टाइम रात के ऑलमोस्ट 12 बजे का टाइम था. दैट्स व्हाई इट्स वेरी क्वाइट. बट नाइट ड्यूटीज़ पे भी काफ़ी लोग जाते हैं, तो बस स्टॉप पे आपको काफ़ी लोग नज़र आते हैं रात के टाइम भी, लड़के भी लड़कियां भी बहुत. इस टाइम इस वाले पे कोई नहीं था, बट होता है, काफ़ी लोग जाते हैं रात को काम पे. कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बहुत इजी है कि वहाँ डिसर्टेशन में आपको सिर्फ सबमिट कराना होता है असाइनमेंट, दैट्स इट. आपको अपना ये वाइवा भी नहीं देना पड़ता और ना ही प्रेजेंट करना पड़ता है. बट ये इस कॉलेज में जिसमें मैं हूँ, इसमें हमें करना पड़ता है वाइवा भी और प्रेजेंट भी. एंड इसमें प्रेजेंट जब करेंगे तो लाइक डिफेंड करेंगे एक्चुअली अपने इसको वर्क को. तो वो उस टाइम पे 3 या 4 प्रोफेसर होंगे जिनको हमने कन्विंस करना है कि माई प्रपोजल इज़ गुड एंड माई वर्क इज़ वेरी गुड. सो उसकी थोड़ी मुझे टेंशन होती है, दैट्स इट. वरना एवरीथिंग इज़ वेरी गुड टिल नाउ. और टीचर्स भी कोऑपरेटिव हैं, इंडिया से भी हैं, पाकिस्तान से भी कुछ टीचर्स, कुछ चाइनीज़ भी हैं और जापानीज़ भी हैं और कुछ यहीं के भी रेजिडेंट्स हैं. काफ़ी ज़्यादा टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं. या तो मार्केटिंग के सभी बिजनेस से रिलेटेड ही हैं, बट काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, व्हाट आई मीन. और ये भी गुजरा था मिरार का फेवरेट पार्क जिसमें वो अक्सर आती है. बट आजकल मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता जा रहा है, तो मैं अवॉइड करती हूँ इसे पार्क में लेके जाने से, क्योंकि एक दफ़ा बीमार हो गई तो फिर काम ख़राब है. वैसे घर तो आ गया था, लेकिन हम आगे से घूम के आएंगे बिकॉज पार्किंग उस साइड पे इधर मोस्ट ऑफ द टाइम घर के बैक साइड पे स्पेस ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये रात टाइम मोस्ट ऑफ द पार्किंग्स आर फुल, घर के पास वाली स्पेशली. आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद आई है कि नहीं आई. और अगर आप मुझसे कुछ और चेंजेस चाह रहे हैं वीडियो में, या कुछ और इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं उसके बारे में भी, कुछ लोगों के मुझे मैसेजेस आए हैं, बट आई एम वेटिंग फॉर सम मोर, ताकि एक अच्छी वीडियो और प्रोडक्टिव वीडियो बन सके उन क्वेश्चंस पे. सो जिन्होंने मैसेज किया, थैंक यू फॉर दैट. मैं आप सबके मैसेजेस देखती हूँ और ट्राई करती हूँ उन्हें लाइक भी कर दूँ एंड कुछ को रिप्लाई भी कर दूँ. सो दैट्स इट. और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम एडिटिंग रात
रात को करती हूँ क्योंकि मिराल को सुलाना पड़ता है, अदरवाइज़ वो तो वीडियो में इतना बोले कि आप लोगों को कुछ समझ भी ना आए। दैट्स वाई इस टाइम भी मैं रात को कर रही हूँ एडिटिंग वगैरह, क्योंकि दिन में नहीं कर सकती, इसलिए मैं वीडियो बना लेती हूँ और उसके बाद लेट नाइट एडिटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर इज़ मच बेटर थिंग, अदरवाइज़ आप लोगों को कुछ समझ ना आए जितना वो शोर मचाती है। Thank you so much for watching the video with so much patience, and please like the video, share it and subscribe my channel and turn on the notification bell, ताकि आपको जब भी मेरी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बस मैं ब्लॉग यहीं पे एंड अप कर दूँगी गाड़ी पार्क करने के बाद, बिकॉज़ उसके बाद हमें सारा ग्रॉसरी वाला सामान ऊपर लेके जाना था घर, तो इस वजह से फिर मैंने ब्लॉग आगे नहीं बनाया था। Thank you so much guys once again. Take care. Bye bye.